तो आप सभी का क्लासिक ट्रेडिंग में फिर स्वागत है। एक दो दिन के बाद जो भी है सर, मैं नशे में था तो इसीलिए इतना ही ठीक है। और देखिए, सबसे पहली सूचना कि जो आदित्य बिरला जो है इसका आइडिया या ABFRL, उसका जो है वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है सर वो 21 अप्रैल को 21 मई को एक्सपायर होंगे। तो अपने पोजीशन कैरी करिएगा या संभालिए, कुछ भी करिए, वो आपके ऊपर है। और देखिए आज क्या हुआ, कल क्या होगा, उसकी बात करते हैं उसके ऊपर। अभी आज निफ्टी 50 पर अरे यार बड़ी गैस बन रही पेट में यार। और ये देखिए, ये है डे चार्ट। और डे चार्ट की हम बात करें तो आप खुद देख रहे हैं कि 25 111 आपका नया बन चुका है रेजिस्टेंस इसकी। यार इतने यार मौसम में कौन याद कर रहा है यार। ऐसे में तो पड़ोसन भी बंचो मायके गई हुई है। और देखिए यहाँ से ये है 15 मई का, और ये है 16, और ये है सर आज 19 का। मार्केट धीमे धीमे नीचे को ही भाग रहा है। और विशेष तौर पर देखिए ये एरिया, ये है कंसोलिडेशन। मार्केट अप ट्रेंड में है, जो भी करिए संभाले करिए। चलिए अब कल क्या होगा पहले वो बताते हैं। हालांकि मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं, नीचे है ना। मार्केट टोटल साइडवेज, हाँ, हालांकि 1 घंटे लास्ट में कुछ हुआ। तो सर ये रहेगा आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस, पहला वाला। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, जो सबसे मजबूत सपोर्ट है सर वो है 24,865 का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब जो भी होगा वो इसी बीच में होगा। और चौके मार्केट साइडवेज थी। और सबसे बढ़िया इसका जो सेकंड जो रेसिस्टेंस रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ सर, बहुत सिंपल है, आप जान गए होंगे सर। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है जानने के लिए। मैं क्या बताऊँ आपको, 24,980 या लगभग 25,000 मान के चलिए। लेकिन इसके नीचे आया अगर आप देखें तो विशेष तौर पर जो FVGs होते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप्स, तो इसके बाद जो रहेगा सर वो रहेगा ये। और क्योंकि मार्केट क्योंकि इस समय जो है वो क्लाइंट्स है ना सर, वो बुलिश हैं। और जब क्लाइंट्स बुलिश होते हैं तो मार्केट बेरिश होता है। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हम कल मार्केट का। ये पहला सपोर्ट यही मान लेते हैं। और इसके बाद आया तो लास्ट आपका ये रहेगा 24,800, ये निफ्टी में। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद दिख भी नहीं रही है। क्योंकि मार्केट का देखिए, अभी मार्केट का देखिए क्या सिंपल, रात में क्या होगा मेरे को नहीं पता, किसी को नहीं पता सर। मार्केट है अनिश्चित है, वो एकदम महिला के तरीके से है मार्केट। इस तरीके से सर वो मूड स्विंग से सर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, किस मौके पर क्या मांग बैठे क्या कर बैठे, वो किसी को नहीं पता। तो त्रिया चरित्र और मार्केट का चरित्र, अरे सर ईश्वर नहीं जान सके थे, कहाँ आप जानेंगे। तो सर मार्केट बंद हुई आपके 24,932 पे। अगर गैप अब खुलता है तो ये लास्ट है, यहाँ छुएगा फिर यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। और मार्केट हुआ गैप डाउन, शायद यहाँ खुले, ये हालांकि बहुत मजबूत सपोर्ट है, यहाँ खुले, इसको कैरी करेगा, थोड़ा देर यहाँ रहेगा, फिर वो दोबारा नीचे भागेगा और बिल्कुल क्लोजिंग पोजीशन पे खुलता है, बिल्कुल वहीं, ना गैप अप ना गैप डाउन। तो ये साइडवेज रहेगा थोड़ी देर, जो आपका रहेगा लगभग ये, मैं आपको खींच देता हूँ सर,
ये है आपका तकरीबन 25,900, इसका एरिया ये रहेगा अगर साइडवेज होना है तो कल के दिन। और कल चूँकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ऐसे चांसेस कम ही है कि वो शायद अगर वो गिरा भी, इन केस अगर वो गिरता है तो 24,800 या 850 के लगभग जो है उसका जो सपोर्ट है वो ये रहने वाला है। ठीक है, ये तो चलिए निफ्टी मैं आपको 5 लेवल दे दिया, बीच का दे दिया, साइडवेज दे दिया, बहुत ऊपर दे दिया, बहुत नीचे भी दे दिया। ठीक है, और किसी की किस्मत फूट जाए वो बात एक अलग है सर, मेरी भी बहुत फूटी हुई है। हाँ, और देखिए निफ्टी बैंक डे चार्ट पर सुनिए क्या बनाया। ये जो कैंडल है ये आप सब जानते हैं उसने ये क्या बनाया हुआ है, तो इशारा आप समझ गए होंगे। गुड, बढ़िया। शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, रिवर्सल हैमर, आप इसे कुछ भी कह लो, जो अच्छा लगे सो, जिसको भी स्टॉक की बातें समझ में आती हो वैसे। ठीक है, और अब आते हैं घंटे के चार्ट पर। सिंपली ये तो गिरने को बहुत पहले से ही माना जा रहा था, अभी मना कर दे इसको यार ये। हाँ जी, अब देखते हैं आज क्या हुआ। ये देखिए ये खुला यहाँ एग्जैक्ट और ये टूटा नहीं। सबसे पहला सपोर्ट तो यही है क्योंकि ये टूटा नहीं, यहीं से खुला, ऊपर गया, नीचे आया, टच किया और यहाँ से ऊपर खुद को स्टेब्लिश किया। ठीक है, सबसे मजबूत सपोर्ट तो यही है। इसके बाद इन केस अगर ये गिरता है तो सर ये है सबसे सेकंड सपोर्ट, इसका सबसे मजबूत वो ये रहेगा तकरीबन 55,100 और 55,000 के बीच में। ये बीच में 300 पॉइंट्स आपका आएगा जरूर, अगर इससे नीचे गया तो इसको जरूर छुएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर बात करें ऊपर की तो आप स्वयं देख सकते हैं सर, ये आज का हाईएस्ट था और ये बहुत ऊपर था। ये है आपका 312 पे बंद हुआ, तकरीबन सॉरी 400 पॉइंट्स, ये है 300 पॉइंट ऊपर, ये बहुत ऊपर है। और बाजार जो है दिख रहा है वो अभी प्रॉफिट बुकिंग में दिख नहीं रहा, तो हल्की, और चूँकि 3-4 दिन से मार्केट वहीं होल्ड किए हुए तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग अब आ सकती है क्योंकि वो ऊपर नहीं जा रहा है, उसने खुद को स्टेब्लिश कर लिया है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग का आना फिक्स है और वो ज़रूर आएगी। तो आपका रहेगा ये। अब देखिए वही बात, ऊपर खुलता है गैप अप, छुएगा यहीं करेगा, नीचे आएगा इसको टच करेगा यहाँ तक जाएगा, फिर वही इसके यहीं क्लोजिंग में कहीं खुलता है ऊपर या नीचे तो इसके बीच में ही वो करेगा साइडवेज। ओके, और अब आते हैं सेंसेक्स, मेरा मनपसंद। वो कहते ना स्त्री हो या मार्केट हो, जितनी तगड़ी हो उसको काबू करने का अलग ही मज़ा है। तो सबसे बिगड़ेल सवारी वो यही है इंडेक्स की, सॉरी इंडियन इंडेक्स की, इससे बड़ी बिगड़ेल सवारी है ही नहीं। चढ़े तो वो कह नहीं चले तो चांद तक वरना ज़मीन तक, वो वाला हिसाब। और देखिए इसमें वो चार्ट वार्ट का सब काम नहीं है सर, वो चूँकि मार्केट जो है वो बड़ी गंदी ही कह सकते हैं। ये डे चार्ट, ये लास्ट ये 82,000, ये क्रॉस, सॉरी ये 82,730 729 जो भी है, ये क्रॉस नहीं हुआ। देखिए अब मार्केट ने बहुत कोशिश की है इस रेंज को, जो 82,500 की रेंज है लगभग, गई धकेला गया, गई धकेला गया, यहाँ नीचे फिर गई फिर धकेला गया, और ये देखिए नीचे ही माने 5 दिन लगातार, सॉरी 5 सेशन, 5 दिन आप कुछ भी कह लो, ये नीचे धकेल रहा है। और तो ये गारंटी है मार्केट का नीचे आना लगभग फिक्स है, कंसोलिडेशन कह लो या कुछ भी कह लो सर। और आपको देता हूँ मैं आज के, वो ये देखिए मार्केट आज बिल्कुल साइडवेज थी, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में वो थोड़ी सी उठापटक हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहला ये तोप है, इसको ये पानी नहीं करेगा,
ये बहुत जोर लगा ले तब भी यहाँ तक मुश्किल पहुंचेगा कल के दिन, ये गारंटी है। क्योंकि देखिए ये चार्ट है 1 घंटे का, और इस 1 घंटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घंटे में ये इसको पार नहीं कर पाया है। तो ये है आपका लास्ट। अब आते हैं सेकंड, और सेकंड आप देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये वाला, ये रेंज, ये वाली रेंज, और ये रेंज है आपके करीब 82-400 के लगभग। और ध्यान से देखो इस रेंज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल, मतलब 14 घंटे दिए। 14 घंटे का मतलब आपके हो गए तकरीबन 3 दिन में, एक मोटा मोटा आइडिया, लगभग आइडिया, कि इस 14 दिन में ये इसको पार नहीं कर पाया है। तो माने इंस्टीट्यूशंस जो भी है या बड़े बड़े फाइनेंसर्स, इन्वेस्टर्स जो भी हैं, वो मार्केट को अब ऊपर ले जाने के इच्छुक नहीं है। हालांकि बाई ट्रेंड ऊपर ही है, बात वो नहीं है, लेकिन अब इससे ऊपर लेने के इच्छुक वो है नहीं, क्योंकि 14 घंटे का सेशन, आप समझ रहे मेरी बात को। चलिए तो ये हुआ, और चलिए ठीक है, ये तो हो गया इसका 2 रेजिस्टेंस, पहला 82-400 और 82-750, ठीक है। अब आते हैं इसके सपोर्ट्स पर, ये देखिए, और ये है इसका सबसे पहला सपोर्ट, मैं आपको दे देता हूँ क्लियरली यहाँ से। ये है 82-300 और ये है 81-700। अब जो भी होना है वो इसी के बीच में होगा। तो देखिए फिर वही सिंपल चीज़, गैप अप होगा, यहाँ खुलेगा, छू के जाएगा। इसके ऊपर गया तो आप ट्रेड बनाइएगा ऊपर का, इसको टच करेगा, फिर सेट करने, रिटच करने वो आ सकता है, ठीक है। अगर वो इसके यहाँ खुलता है तो यहाँ वो आएगा ही आएगा, सेम हिसाब। अगर खुलता है वो गैप डाउन, अगर उसने यहाँ छुआ इस जगह तो यहाँ जाएगा, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन वो किधर भी जाए, ये बात की बात है। और सबसे बड़ा गैप वो जो होता है सपोर्ट, मैं आपको 1 मिनट अभी बस, ये है सबसे बड़ा सपोर्ट 81-650 लगभग। अगर वो यहाँ खुलता है तो डेफिनेटली इसके नीचे गया तो फिर वो बहुत नीचे जाने वाला है। तो ओके सर, आपके साथ दोनों चीज़ें हैं, ऊपर की भी नीचे भी, तो जो भी करिए हिसाब से करिए। और अगर पन्ने में चार्ट में अगर और आ जाते हैं, मैं उसको और छोटा कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। देखिए आज की मार्केट थी, आपको दिख रहा है, ये है आपका 9-15, देखिए आज ही का दिन, ये जो कैंडल बाद में, देखिए ये जो कैंडल है ये 9-15, आपको समय से सब दिख रहा होगा, ये पार ही नहीं हुई, साइडवेज, यही वो सुबह से ही साइडवेज हो गई थी। अगर आप देखें यहाँ से 9-15 कैंडल से, देखिए ये देखिए, ये यहाँ पे 1 बजे इसने नीचे थोड़ा आई, रिजेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम ये मार्केट में आया, क्लियर। अब चूंकि बाई डे के हिसाब से ये अभी नीचे है, तो जाहिर सी बात है कल मार्केट, और कल एक्सपायरी है की, तो कल ये मार्केट डेफिनेटली साइडवेज की रेसी रहने वाली है। तो भैया खेल लीजिए, संभाल लीजिए, हेजिंग वाले मजे लीजिए, और जो बायर्स हैं वो बहुत संभाल के चलिए, क्योंकि इट्स नॉट अ मार्केट, इट्स अ लेडी। इसे काबू करना मर्दों का काम है। जयराम जी की